साल 2015 में इलॉन मस्क सैम ऑल्टमैन के साथ मिलकर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी स्टार्ट करते हैं ओपन एआई के नाम से। इसके लॉन्च होने के 3 सालों के अंदर ही इसने गूगल और एनवीडिया जैसे कंपनियों को एआई के अंदर बीट कर दिया था और इन सारी चीजों के पीछे था एक इंसान, सैम ऑल्टमैन। I think people have terrible risk calculus. Absolutely delusional level of self-confidence, but basically I thought it would go exactly like this. You see a lot of entrepreneurs shoot themselves in the foot. They're just not aggressive enough. सैम ऑल्टमैन वाज बोर्न इन 1985। वो अपर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे, जहाँ पर उनकी मम्मी एक डर्मेटोलॉजिस्ट थी और पापा एक रियल एस्टेट ब्रोकर, जिस वजह से सैम ऑल्टमैन को अपना पहला कंप्यूटर मात्र 8 साल की उम्र में ही मिल जाता है और यहीं से उनकी कोडिंग जर्नी की शुरुआत होती है। सैम ऑल्टमैन उस समय लोकल शॉप्स और लोकल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वेबसाइट बनाया करते थे और आगे चलकर इनको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है। मगर जिस समय सैम ऑल्टमैन ने स्टैनफोर्ड ज्वाइन किया, उस समय 2 और फ्यूचर टेक बिलियनियर्स इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, जो स्नैपचैट के फाउंडर इवान स्पीगल और इंस्टाग्राम के फाउंडर केविन सिस्टरम। स्टैनफोर्ड में पढ़ाई करते समय सैम ऑल्टमैन को गोल्डमैन सैक्स में इंटर्नशिप मिल जाती है, मगर उनको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बहुत बोरिंग लगती थी और उस समय तक सैम ऑल्टमैन को स्टैनफोर्ड में पढ़ते हुए 2 साल भी हो गए थे और अब उनको आगे पढ़ना वेस्ट ऑफ टाइम लग रहा था और सिर्फ 19 साल की उम्र में सैम ऑल्टमैन स्टैनफोर्ड से ड्रॉप आउट कर देते हैं। मगर उस समय वो अकेले कॉलेज से ड्रॉप नहीं करते, उनके साथ उनके 2 दोस्त जो वहाँ पर स्टैनफोर्ड में ही पढ़ते हैं वो भी कॉलेज से ड्रॉप आउट कर देते हैं। इसके बाद उन्होंने अपना पहला स्टार्टअप लूट फाउंड किया जो यूजर्स को उनकी लोकेशंस के बेसिस पर कनेक्ट करता था और इसी स्टार्टअप से पॉल ग्राहम जो एक बिलियनर है जिन्होंने वाई कॉम्बिनेटर फाउंड किया था, उनकी अटेंशन सैम पर गई। बाय द वे, अगर आपको अपना स्टार्टअप लॉन्च करना है तो आप वाई कॉम्बिनेटर की यूट्यूब कोर्सेज देख सकते हो। ये वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज है स्टार्टअप बिल्डिंग को लेकर, खासकर यूट्यूब पर। तो पॉल ने उस समय सैम ऑल्टमैन के पोटेंशियल को नोटिस किया और कहा ही इज द बेस्ट फाउंडर इन बे एरिया। सैम ऑल्टमैन की कंपनी लुक्ड पहली कंपनी थी जिसको वाई कॉम्बिनेटर ने फाउंड किया था अलोंगसाइड स्टार्टअप्स लाइक रेडिट। बाय द वे, वाई कॉम्बिनेटर एक वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म है जो स्टार्टअप्स को पैसे देती है। आपने शिखोया कैपिटल और टाइगर का नाम सुना होगा, वाई कॉम्बिनेटर भी कुछ वैसी कंपनी है। उस समय सैम ऑल्टमैन को $6000 की फंडिंग मिली, जो ज्यादा तो नहीं थी, मगर उस समय एक लड़का जिसने अपना कॉलेज ड्रॉप आउट किया हो उसके लिए सब कुछ था। अपने पीक पर लुप्त एक $175 मिलियन की कंपनी बनती है, मगर आगे चलकर इसको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इसीलिए सैम ऑल्टमैन 2012 में इस कंपनी को $43 मिलियन में बेच देते हैं, जिसमें से सैम ऑल्टमैन को मिलते हैं $5 मिलियन। इसके बाद सैम कुछ समय के लिए दुनिया घूमते हैं, मगर वापस सिलिकॉन वैली आने के बाद इन्होंने वाई कॉम्बिनेटर को ज्वाइन किया एज अ पार्टनर और सिर्फ 3 सालों के अंदर वाई कॉम्बिनेटर ने सैम ऑल्टमैन को अपना प्रेसिडेंट बना दिया। वाई कॉम्बिनेटर में सैम ऑल्टमैन उन स्टार्टअप्स के साथ काम करते थे जो वर्ल्ड चेंजिंग आइडियाज और प्रोडक्ट्स बिल्ड कर रहे थे। वाई कॉम्बिनेटर में सैम ऑल्टमैन ने ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग के तरीकों को बदला, जिसकी मदद से एआईआरबीएनबी और रेडिट जैसे स्टार्टअप्स निकले और सैम ऑल्टमैन के अंडर वाईसी की वैल्यूएशन $100 बिलियन को क्रॉस कर गई। और सैम ऑल्टमैन वाई कॉम्बिनेटर में सक्सेसफुल वीसी होने के बावजूद हमेशा स्टार्टअप्स इन्वेस्टर बनकर नहीं रहना चाहते थे। ही वाज लुकिंग फॉर द नेक्स्ट बिग थिंग, जिसमें उनकी नजर पड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। My belief is that all repetitive human work that doesn't require the deep emotional connection between two people, that will all be done in the next couple of decades. Better, cheaper, faster by AI. ऑल्दो 2015 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक फील्ड साइंस की तरह देखी जाती थी, मगर सैम ऑल्टमैन इसको लेकर बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे। उनका फ्यूचर दिख रहा था कि कैसे एआई जब शुरुआत में इंटरनेट आया था तब भी लोग ये सोचते थे कि इसका फ्यूचर कुछ नहीं होगा और यही सेम चीज 2015 में एआई के साथ हो रही थी। इसी को देखते हुए उन्होंने 2015 में इलॉन मस्क के साथ मिलकर ओपन एआई की शुरुआत की। मगर जिस समय कंपनी लॉन्च हुई थी उस समय तक लगभग सारे टॉप इंजीनियर्स गूगल के पास थे और इसकी वजह से गूगल की पूरी इंडस्ट्री पर मोनोपोली थी। Such a car on what? Yeah. Jag? Yeah. मगर सैम ऑल्टमैन इलॉन मस्क के साथ मिलकर एक डिनर ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें वो सारे टॉप एआई इंजीनियर्स को बुलाते हैं जो उस समय सिलिकॉन वैली में मौजूद थे। इस समय तक कंपनी का मोटिव था कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी दुनिया का फायदा कर सके और इसीलिए इस कंपनी को एज एन एनजीओ रजिस्टर किया गया और इसी को देखते हुए ओपन एआई ने 10 बेस्ट रिसर्चर्स की लिस्ट बनाई, जिसमें से उन्होंने 9 बेस्ट रिसर्चर्स हायर भी कर लिए और यही रीजन है कि ओपन एआई आज के दिन इतने कूल और कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स बिल्ड कर पा रही है। और वो ये इंजीनियर्स इसलिए हायर कर पा रही थी क्योंकि उनकी सैलरी बहुत ज्यादा थी। और ओपन एआई एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी और इनके लिए कैपिटल एक्सट्रैक्ट कर पाना बहुत मुश्किल था क्योंकि ये कंपनी कोई पैसा तो कमाने वाली नहीं थी, मगर पैसे इतनी बड़ी प्रॉब्लम होने नहीं चाहिए थे क्योंकि इस कंपनी के वन ऑफ द को फाउंडर्स थे इलॉन मस्क, जिन्होंने $1 बिलियन ओपन एआई फाउंडेशन में कंट्रीब्यूट करने की बात करी थी। मगर सैम और इलॉन के बीच कंपनी के फ्यूचर को लेकर बहुत डिसएग्रीमेंट्स थी और इसीलिए इलॉन मस्क ने 2018 में ओपन एआई छोड़ दी और यहाँ पर सैम ऑल्टमैन के लिए सबसे बड़ी दिक्कत सामने आती है जो थी पैसों की। सैम ऑल्टमैन ने बहुत कोशिश की
इन्वेस्टर्स को लाने की, मगर ओपन एआई को बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए था और एज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कोई इन्वेस्टर उनको इतने पैसे नहीं देना चाहता था। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए सैम ऑल्टमैन अपना बैग पैक करते हैं और सिएटल के लिए निकल जाते हैं। वहां पर उनकी एक मीटिंग फिक्स थी माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला के साथ। We are very excited to announce a strategic partnership with OpenAI. सैम ऑल्टमैन सत्या नडेला से और उनके काम करने के तरीके से काफी इंप्रेस थे। I think most CEOs are either great leaders or great managers. And from what I have observed with Satya, he is both. और वहां पर एक ऐसी डील होती है जो OpenAI की ट्रैजेक्टरी को पूरी तरीके से बदल देती है। माइक्रोसॉफ्ट OpenAI में $1 बिलियन इन्वेस्ट करती है, जो OpenAI को एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी कर देती है। ऑल्दो सैम ऑल्टमैन ने OpenAI के प्रॉफिट्स पर कैप लगा रखी थी, यानी कि आप एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ही OpenAI से निकाल सकते, मगर ये कैप आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट का 100 टाइम्स थी। यानी अगर माइक्रोसॉफ्ट $1 बिलियन इन्वेस्ट करती है तो $100 बिलियन का प्रॉफिट निकाल सकेगी। और इसी फंडिंग की मदद से 2018 में OpenAI ने GPT-1 रिलीज किया, मगर ये उतना कुछ खास प्रोडक्ट नहीं था और इसके अगले साल सैम ऑल्टमैन ने वाई कॉम्बिनेटर के प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन कर दिया और अब वो फुल्ली डेडिकेट हो चुके थे ChatGPT को बिल्ड करने में। और उसी साल 2019 में OpenAI GPT-2 लॉन्च करती है, जो कि एक माइंड ब्लोइंग इन्वेंशन थी, इतनी कि इसने उस समय AI के गॉडफादर जेफरी हिंटन को बहुत इंप्रेस किया था। GPT-2, which was one of the earlier language models, amazed me. मगर OpenAI का बिगेस्ट ब्रेक थ्रू तब आता है जब वो 2020 में अपना बेस्ट प्रोडक्ट GPT-3 लॉन्च करती है। इसने AI की दुनिया को पूरी तरीके से बदल दिया। ये किसी भी टेक्स्ट को किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकती थी और आपको किसी भी टॉपिक पर जितना चाहे उतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करा सकती थी। और आगे चलकर 2021 में OpenAI अपनी बिगेस्ट इन्वेंशन डाली लॉन्च करती है, जो किसी भी टेक्स्ट को इमेज में कन्वर्ट कर सकती है। आप OpenAI की वेबसाइट पर जाकर इसका ट्रायल ले सकते हैं। बस आपको वहाँ लिखना है कि आपको किस चीज की इमेज चाहिए और डाली आपको उसके अकॉर्डिंग इमेज जनरेट करके दे देगा। इन सब में सबसे डिफिकल्ट था इन सारी चीजों को एक चैटबॉट में फिट करना, जो OpenAI ने सक्सेसफुली किया। 22 जुलाई 2019 को जब माइक्रोसॉफ्ट ने OpenAI में $1 बिलियन इन्वेस्ट किए, तब इन्होंने 2,85,000 कोर और 10,000 GPUs की एक मशीन बनाई जो सिर्फ 1 सेकंड में 400 GB डेटा प्रोसेस कर सकती है। उस समय तक ये दुनिया के टॉप 5 सुपर कंप्यूटर्स में से एक था और इसी की मदद से ChatGPT को बनाना पॉसिबल हो पाया। ChatGPT का UI इतना इजी टू यूज था कि कोई भी इसको यूज कर सकता था और ये एक बड़ा रीजन है ChatGPT की सक्सेस का। और इन्हीं कारणों की वजह से ChatGPT आज तक का फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोडक्ट बन जाता है। इससे प्रूव होता है कि सैम ऑल्टमैन ने जो 2015 में AI को लेकर प्रेडिक्शन की थी वो सच हो गई और इसको सच किया था खुद सैम ऑल्टमैन ने। सैम ऑल्टमैन के बारे में कई चीजें अजीब है, जैसे सैम ऑल्टमैन ने एक न्यूक्लियर बंकर खरीद रखा है अगर फ्यूचर में कभी न्यूक्लियर वॉर हो जाती है तो, जिसमें उन्होंने कुछ गैस मास्क, गन्स और गोल्ड रखा हुआ है। सैम ऑल्टमैन का पर्सनल इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो भी काफी इंप्रेसिव है, जिसमें अराउंड 400 कंपनियां हैं, जिसमें रेडिट और पिंटरेस्ट जैसी कंपनियां शामिल है। सैम एक पैशनेट रीडर भी है जो साल में अराउंड 100 किताबें पढ़ लेते हैं। सैम ऑल्टमैन के साथ कई कंट्रोवर्सीज भी हुई है, जैसे 2023 में उनको OpenAI के बोर्ड ने फायर कर दिया था, मगर जब कंपनी के 70% एम्प्लॉइज ने रिजाइन कर दिया तो उसी बोर्ड ने सैम ऑल्टमैन को वापस ले लिया। सैम ऑल्टमैन डेफिनेटली एक ऐसी चीज क्रिएट कर रहे हैं जो फ्यूचर को पूरी तरीके से चेंज कर देगी। और अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो।